मेरे बुखारी की कम्युनिटी को एसटी दिया जो दे, चाहे वो आरएसएस हो, बुखारी आरएसएस का साथ भी चलेगा। बुखारी नंग धड़ंग था, न पैसा न पाला, न सब परवाह क्या थी उसको। बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, जो क्या करें। वाई डू यू पुट वर्ड्स इन माई माउथ, वाई डू यू फील लाइक दैट? डू यू थिंक आई कैन ज्वाइन एनी एनी पार्टी? मुझे किसी पार्टी जाने करने की ज़रूरत है? देवेंद्र राणा भी यही बोलते थे। नहीं, रविंदर रैना हो या देवेंद्र रैना हो, बुखारी इज़ बुखारी। फारूक साहब ओपन आके पहाड़ियों की मदद नहीं करना। फारूक अब्दुल्ला को भी जब कोई चीज़ मांगनी होती है, शेख साहब को भी कोई चीज़ मांगनी थी, वो दिल्ली जाता था। पहाड़ी समुदाय एक ऐसा रोल प्ले करेगा आने वाले इलेक्शन में, तारीख बन जाएगी। पहाड़ी पहाड़ों पर रहने वाले को नहीं कहते। पहाड़ी वो है जिसका ज़बान पहाड़ी है, जिसका कल्चर पहाड़ी है, जिसकी तहजीब पहाड़ी है, वो पहाड़ी है। ना कि यार पहाड़ पे रहने वाला पहाड़ी नहीं है। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक साल में 4 बड़े नेता जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ चुके हैं और इनमें अब एक बड़ा नाम जो जुड़ रहा है सैयद मुश्ताक बुखारी साहब का, जो पिछले 40 साल से लगातार सियासत में हैं, मंत्री रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं और पहाड़ी बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। बुखारी साहब, NH1 में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। सर, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से 40 साल का बड़ा एक लम्हा होता है, इंसान ने पूरी ज़िंदगी अपनी एक पार्टी को दे दी, उसके बाद उस पार्टी से जब उनके बड़े नेताओं का इस तरीके का बयान आता है कि अब आप जैसे नेताओं की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो क्या आपको कैसा महसूस होता है? हमें कुछ नहीं महसूस होता, कहते रहते। पता लगेगा उनको जब इलेक्शन आएगा कि किसकी क्या इतनी ज़रूरत है। बहरहाल हमारे ज़मीर के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की तो हमने पार्टी छोड़ दी। हमने पिछले दिनों एक कन्वेंशन बुलाया था ऑल पार्टीज, तो उनको ये तकलीफ हुई कि आप भाजपा क्यों वहाँ। अरे आप भाजपा से दिल्ली में जा के मीटिंगें करते और लाते अपने लिए, तो मैंने मीटिंग में बुला लिया आज ये पहाड़ी, तो तकलीफ होगी। ये था नट चल। तो बहरहाल हमें इस चीज़ की परवाह नहीं की। हमें सिर्फ एक ही परवाह है कि हमारे पहाड़ियों को ST स्टेटस मिले, और वो जो कोई भी दिलाएगा हम उसके साथ। तो पहाड़ियों की मूवमेंट जो है लगातार पिछले एक साल से बढ़ रही है। जिस तरीके से यूथ सामने आकर उन्होंने पहाड़ियों की बात जो है बड़े मंचों पर बड़े ज़ोर शोर से उठाई और इलेक्शंस में अब वो एक ट्रेंड बन गया है। अब बड़ी बड़ी पार्टीज़ जो हैं उन्हें लुभाने के लिए नए नए बयान दे रही है। रविंदर रैना जी का इंटरव्यू मैंने किया था, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पहाड़ियों की बात सुनी जाएगी, उन्हें ST स्टेटस का दर्जा भी दिया जाएगा। में तो है, हमें ये हमारी 40 साल की स्ट्रगल है और अब कोई कमी भी नहीं रही हमारे केस में। पहले तो केस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती थी, रुक जाता था और हमारे जो दुश्मन है वो हमें सैबोटाज कर जाते थे। लेकिन अब हमें हमारे खिलाफ कोई किसी की दुश्मनी भी नहीं चलेगी और हमारा केस मुकम्मल है और मिल जाएगा हमें। सर, पहाड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो है, जिस तरीके से पहाड़ियों की जनसंख्या आप बताते हैं कि 15 लाख के करीब है, 10-12, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि जो लोग पहाड़ में रहते हैं, जो लोग पहाड़ी बोली बोलते हैं, वो लोग अगर उसमें फॉल नहीं करते हैं, किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे पहाड़ी? नॉट एट ऑल। पहाड़ी जिस तरह कश्मीरी समुदाय है, डोगरा एक समुदाय है, इसी तरह पहाड़ी भी है। गुजर भी इसलिए गुजर है कि वो गोजरी कम्युनिटी से और ज़बान है। पहाड़ी पहाड़ों पर रहने वाले को नहीं कहते। पहाड़ी वो है जिसका ज़बान पहाड़ी है, जिसका कल्चर पहाड़ी है, जिसकी तहजीब पहाड़ी है, वो पहाड़ी है। ना कि यार पहाड़ पे रहने वाला पहाड़ी नहीं है, जो कन्फ्यूजन कराते हैं ना। तो जिस तरीके से डोडा किश्तवाड़ के पहाड़ों में रहने वाले जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं पहाड़ी, लोकल लैंग्वेज नहीं, पहाड़ी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है हमारी। वो जो बोलता है वो हमारा पहाड़ी है, चाहे वो कहीं भी रहे। वो पहाड़ पर रहने की वजह से नहीं वो पहाड़ी है। वो तहजीब, वो तमद्दन और वो कल्चर अपनाने वाला, वो ज़ुबान बोलने वाला पहाड़ी है। अच्छा, मेरा सवाल रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला से। जिस तरीके से आपकी मीटिंग होती है, आप बड़े गद्दावर नेता हैं, अपने ज़माने में आप लोगों अपना लोहा मनवाते थे। जब आपकी बात हुई, क्या आपने स्पष्ट लफ्ज़ों में उनको कहा था कि पहाड़ी स्टेटस की डिमांड जो है वो फुलफ़िल होनी चाहिए? जब तक आप इस चीज़ पे लिए हामी नहीं भरते, जब आप इस पर बात नहीं करेंगे, क्या इस पर कोई बात हुई थी आपकी? नहीं, उसमें यही है कि वो फारूक साहब ओपन आके पहाड़ियों की मदद नहीं करना चाहता कि कोई दूसरी कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी। नाट चल के गुजर कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी। अरे गुजरों को मिल गया, वो क्यों नाराज़ होते हैं? हमें मिलेगा तो उनको खुश होना चाहिए।
तो बहरहाल फारूक साहब ओपनली आके हमारी मदद नहीं करते थे, और इस बार भी उनको यही तकलीफ होगी कि मैं भाजपा के साथ उनकी मंच पे बैठा था। अरे भाजपा, रविंद्र रैना मेरा पहाड़ी है, सुंदरबनी का रहने वाला। विबोध गुप्ता रजौरी का है, वो पहाड़ी है, उसको मैं नहीं बैठाऊंगा तो फिर किसको बैठाऊंगा? तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी को आरएसएस से लिंक कभी भी करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और पीडीपी के लिए अनटचेबल थी वो, अब आपको लगता है हमसे कि ज़्यादा किसी के लिए अनटचेबल नहीं थी। हम पीर तो उनको बहुत कुछ गलत मानते हैं, लेकिन देना उन्होंने है ना। पीर क्या करेंगे? पीर की जेब में होता तो फिर तो जरूरत क्या थी उधर जाने की। फारूक अब्दुल्ला को भी जब कोई चीज़ मांगनी होती है, शेख साहब को भी कोई चीज़ मांगनी थी, वो दिल्ली जाता था। हमें भी ये एसटी स्टेटस जो है दिल्ली वाले देंगे, इसलिए हमें उनके पास जाना है, उनके तक पहुंचाने वालों को साथ लेना है। तो रविंद्र रैना हमारा पहाड़ी है, वो हमारे साथ जाएगा दिल्ली, तो क्या किसी को तकलीफ? तो इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। आपको लगता है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आपसे इसलिए मुंह मोड़ लिया कि उनको लगता है कि आपसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है? नहीं, मुझे वो पता नहीं उनको फ़ायदा या नुकसान का, मगर मैंने मुंह इसलिए मोड़ दिया कि उन्होंने पहाड़ी की मुखालफत की। ना चल, तो किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में पहाड़ियों का इशू? तो जो है इलेक्शन में आने वाला है, ये सबसे बड़ा इशू है इस समय जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं जहां पर आप इलेक्शंस में जा सकें? पहाड़ी समुदाय एक ऐसा रोल प्ले करेगा आने वाले इलेक्शन में, तारीख बन जाएगी। फिर आपसे बात करेंगे। 12 लाख वोट एक तरफ जाएगा, जो पहाड़ियों की मदद करेगा 12 लाख वोट उधर जाएगा। बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, जो क्या करें? Why do you put words in my mouth? Why do you feel like that? Do you think I can join anybody, any party? मुझे किसी पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत है? देवेंद्र राणा भी यही बोलते थे। नहीं, रविंद्र रैना हो या देवेंद्र रैना हो, बुखारी इज़ बुखारी। हाँ, मेरे बुखारी की कम्युनिटी को एसटी दिया जो दे, चाहे वो आरएसएस हो, बुखारी आरएसएस का साथ भी चलेगा, लेकिन अगर वो देगा तो, अगर देगा नहीं तो बाय बाय। तो इसका मतलब है कि अगर आने वाले इलेक्शन से पहले पहले अगर पहाड़ियों का स्टेटस अगर मिल जाता तो इसका मतलब आप बीजेपी से ही लड़ने वाले हैं? मैं लड़ना ही नहीं इलेक्शन, तो आप खुश रहो। लेकिन ये है कि अगर वो दे देंगे तो एवरी वोट विल बी पोल्ड इन हिज फेवर। मगर आपका बहुत बड़ा एरिया है सुंदर, जिस तरीके से मैं एरिया वो सब वोट जाएगा उनको, जो मेरी पहाड़ियों को एसटी देगा। ये बार बार क्यों पूछते हो? जो एसटी देगा स्टेटस पहाड़ियों को, बुखारी विल आस्क दैट पहाड़ी, 12 लाख पहाड़ी के वोट फॉर दैट पार्टी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा। आपका बनता है कि आप पहाड़ी स्टेटस को लेकर डिमांड कर रहे थे, तो आपने पार्टी छोड़ दी, नहीं मानी गई। बाकी नेताओं को क्या प्रॉब्लम हुई, वो क्यों शिफ्ट हुए? खड़े हो शिफ्ट, वो कोई पर्सनल होगा, किसी का कोई इंडिविजुअल होगा। बुखारी नंग धड़ंग था, न पैसा न पाला, न सब परवाह क्या थी उसको। अब बाकियों को अपने अपनी कई उलझने होंगी, किसी के करोड़ रुपए की जादोद होगी, उनको डर होगा कि कोई कब्जा कर लेंगे तो जाना कर छोड़ते हैं। बाकी उनसे पूछो जो गए हैं। मैं गया हूँ इसलिए कि फारूक साहब ने कहा कि आप पहाड़ियों की काज को क्यों इतना प्लीड करते हो। मगर आप बड़े साल से साइलेंट थे, क्या वजूहत है कि आप इतने एक्टिव नहीं थे जितने अब आप दिख रहे हैं? मैं जरूरत से ज़्यादा कभी एक्टिव नहीं होता, ये एक बात याद रखना। मेरा सारा पॉलिटिकल कैरियर या लाइफ से आप कभी अगर स्टडी करेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं डोडा से। ओ, तभी तो। अगर मेरा आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बड़े मेरिट से चला हूँ, मेरिट पे चला हूँ। और खामोश इसलिए था कि हम अपना केस भेजते थे दिल्ली और वहाँ रिजेक्ट करवा देते थे। ये कांग्रेस रादर गुजर, इनका वो मॉनिटर था राजेश पायलट, बाबा इनका, बाबा कौन, वो हमारा केस रिजेक्ट कर देता था, करवा देता था। तो 9 सीटें इस बार रिजर्व की गई हैं गुजर बकरवाल के लिए। अगर एसटी बीच में जिस तरीके से आप एसटी की डिमांड कर रहे हैं पहाड़ियों की, तो वो गुजर नाराज़ नहीं हो जाएंगे? इस बार तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अरे आप नाराज हो गए तो मैं खाना छोड़ दूंगा अपना। कैसी बात करी है? होता रहे, नाराज होता है कोई, मारी बला से। हम तो अपनी कौम को भूखा नहीं रखना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारी कौम भूखा रहे और वो गुजर खुश होते रहे? ना, वो नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला को कुछ गुजरों को नाराज़ नहीं करना चाहता, ना करे। लेकिन बुखारी तो पहाड़ी के लिए इज़ फॉर पहाड़ी एंड विल फॉर पहाड़ी। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।
आपका शुभ नाम? रंजीत ठाकुर। तो ये थे हमारे साथ सैयद मुश्ताक बुखारी, 40 साल का लंबा करियर नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है कि इस बार बात पहाड़ियों की होगी, इलेक्शंस पहाड़ियों पर लड़े जाएंगे, और जब तक जो भी पार्टी, इनका कहना है कि इवन आरएसएस भी अगर पहाड़ी स्टेटस देने में इनकी मदद करती है तो ये उसके साथ भी जाने को तैयार हैं। आप जुड़े रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।